भ्रातराव, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो भ्राताश्री, क्या पूछना चाहते हो? कि हे भ्रातराव तेरी देख दशा, मन में चिंता व्यापी है। क्या रोक लिया गुरुदेव, क्यों? बेटा जालंधर, ये किन बातों में उलझ गए? अरे बेटा जालंधर, जरा सोचो, विचार करो। इस समय का समय बहुत ही बलवान है और इस समय हाथों से ये अवसर गंवाना ठीक नहीं। बेटा जालंधर, कहो गुरुदेव। कि बेटा ये अवसर न गवाओ, बेटा ये अवसर न गवाओ, पहले राज तिलक करवाओ। बेटा जालंधर, इस समय रात तिलक का होना अति आवश्यक है। पहले रात तिलक करवा लो, सिंहासन पर बैठ जाओ, भारत के सम्राट हो जाओ। उसके पश्चात जैसा निर्णय लेना चाहो वो निर्णय ले सकते हो। गुरुदेव, ये क्या कहते हो मैं रात तिलक को पहले अपना लूं? ऐसा होना संभव है कि जब तक मैं जानो नहीं लूंगा तब तक न ताज अपना। जब तक मैं जान नहीं लूंगा तब तक न ताज अपनाऊंगा। कि अपना दुखिया के खातिर है मैं खुद कमान अपना दुखिया के मैं खुद कमान बन जाऊंगा। जब तक मैं नहीं जान लूंगा कि भ्रातराव के शीश को किसने काटा है तब तक मैं ताज नहीं। शांत बेटा शांत, धैर्य धारण करो और समय के चक्र को समझो। इसलिए क्रोध को शांत कर सिंहासन पर बैठ जाओ, रात तिलक हो जाए, भारत के सम्राट बन जाओ। उसके पश्चात अपने बंधुओं, अपने भाइयों और जैसा निर्णय लेना चाहो वो तुम ले सकते हो बेटा। ठीक है गुरुदेव, अगर आपकी यही इच्छा है तो शीघ्र ही मेरा रात तिलक करो। आओ सिंहासन पर बैठो।
सम्राट जालंधर की जय हो, सम्राट जालंधर की जय हो। बेटा जालंधर, अब तुम दैत्य कुल के सम्राट बन चुके हो। अपने भाइयों, अपने बंधुओं पर जैसा जो निर्णय लेना चाहते हो, तुम्हें संपूर्ण आज्ञा है। भ्रातराव, देखो मैं दैत्य कुल का सम्राट बन गया हूँ। अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शीघ्र मुझसे सत्य सत्य बताओ, तुम्हारे शीश को किसने काटा है और कैसे कटा है? भ्राताश्री, मैं क्या आपको बतलाऊं? बहुत ही दुख भरी कहानी है, हमसे आपसे बताया नहीं जाएगा। इसलिए भैया, जिस समय सब हमारे साथ में हुआ था, आप भी हमारे साथ में वहीं पर थे। भ्राताश्री को हमारी सारी दुख भरी कहानी स्वयं आप ही बतला दो। क्यों, भ्रातराव का शीश कैसे कटा है तुम्हें मालूम है? हाँ भैया जालंधर, तो फिर बतलाओ मुझे। राव का शीश किसने काटा है, कैसे कटा है, इनकी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। ना पूछो तो अच्छा रहेगा भैया। मुझे शीघ्र बतलाओ, किसने काटा है और कैसे कटा है? आप सम्राट हो चुके हो दैत्य कुल के, आप कहते हो तो मैं बतला ही देता हूँ। बोलो। एक समय की बात है, देवता और दैत्य आपस में सलाह किया, चलो इस समुद्र का मंथन किया जाए। और सुमेरगिर पर्वत की मथानी बनाई गई। रस्सी के जगह पे शेषनाग जी का आवाहन किया गया। समुद्र का मंथन होने लगा और देवताओं ने देखो कितनी बड़ी होशियारी किया। अपने दैत्य समूह के साथ देवता सब पूछ तरफ लग गए और अपना दैत्य कुल सब फन के तरफ शेषनाग के ऊपर दबाव पड़ता गया। उनके मुख से विष निकलता गया और उनके फुफकार से अपना दैत्य समूह सब काला हो गया। और समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। समुद्र से विष और अमृत निकला। देवता कहने लगे ये अमृत हमको दिया जाए, और दैत्य अपना कुल कहने लगा हमको दिया जाए। इसी बात को लेकर के आपस में विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा। जब युद्ध छिड़ गया तो देवताओं ने आपस में लड़ते झगड़ते रहे। देवराज इंद्र ने क्या किया, 14 रत्न लेकर के भाग गए। वहां पे तत्काल विष्णु आ गए। भगवान विष्णु कहने लगे आपस में झगड़ा मत करो, मैं इसका बंटवारा कर दूंगा। हुआ क्या, भगवान विष्णु कहने लगे एक पंगत में देवता बैठ जाओ, एक पंगत में सब दैत्य समूह बैठ जाओ, मैं बंटवारा कर दूंगा, झगड़ो मत। भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी का रूप धारण कर लिया और अपने दैत्य समूह को मदिरा पिला दिया। हम लोग नशे में हो गए, कुछ समझ नहीं पाए। और राहु ये जान गए कि विष्णु ने अमृत देवताओं को पिला रहे हैं। अपने दैत्य के पंगत से देवताओं के पंगत में बैठ गए। फिर क्या हुआ? वहां पे सूर्य चंद्रमा भी बैठे थे। सूर्य चंद्रमा ने बतला दिया भगवान विष्णु से कि अरे राहु देवताओं के पंगत में बैठा है, इनको भी अमृत मिल गया था, बस पान ही कर चुके थे। भगवान विष्णु ने तत्काल सुदर्शन चक्र से शीश काट दिया भैया, इनका शीश काट दिया। शांत हो जा दरबार। अरे उस विष्णु की इतनी औकात कि उसने मेरे भ्रात राहु के शीश को काटा और वो देवराज इंद्र 14 रत्नों को लेकर भागा। अपने दैत्य कुल के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ भैया। शांत हो जा भ्रात राहु।
तुम्हारे लिए एक आदेश है। बोलो भ्राताश्री। कि सुरपुर जाओ इंद्र समझाओ, सुरपुर जाओ इंद्र समझाओ, रमन चतुर दस ले तुम आओ। और देवराज इंद्र से बता देना कि सम्राट जालंधर ने भेजा है 14 रत्न मुझे दे दो, क्योंकि सम्राट जालंधर का जन्म जल से हुआ है और जल से ही 14 रत्न निकले हैं। पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है, उससे बता देना। अगर वो देने में इनकार करे तो जानते हो सुरपति जगपति सुत अधिकारी, सुरपति जगपति सुत अधिकारी, जो न देहि तो अनर्थ हो। अगर वो 14 रत्न देने में इनकार करेगा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। जाओ देवराज इनसे 14 रत्न लेकर। ठीक है भ्राताश्री, मैं आपके कहने के अनुसार देवराज के पास में जा रहा हूँ। शीघ्र जाओ, जाओ भ्राता जाओ। कौन राव? कहो, स्वर्गलोक में किस कारण हेतु आना हुआ? देवराज, आज स्वर्गलोक को मैं आपके भ्राताश्री के कहने के अनुसार आया हुआ हूँ और जानते हो मेरे भ्राताश्री का क्या कहना है कि है भ्रात जलांधरो की आज्ञा, आज्ञा पालन करना होगा। कि है भ्रात जलांधरो की आज्ञा, आज्ञा पालन करना होगा। कि 14 रत्न जो पास तेरे वो आज तुझे देना होगा। रत्न जो पास तेरे वो आज तुम्हें देना होगा। मेरे भ्रात जालंधर की आज्ञा है तुम्हारे लिए, जो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले हुए थे वो रत्न मैं तेरे से लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरे भ्रात जालंधर का जन्म जल से हुआ था
और जल से ही वो 14 रत्न निकले थे, इसलिए पिता की संपत्ति पर अधिकार पुत्र का होता है। लाओ वो 14 रत्न तुम मुझे लाओ। देख रहे हो देवताओं, राहु यहाँ पर हमसे 14 रत्न लेने के लिए आया है। राहु इस तेरी बातें सुनकर जानता है मुझे क्या प्रतीत होता है कि ऐसी बातों को सुन करके मुझको तो हंसी आ रही है, मुझको तो हंसी आ रही है। मालूम मुझे ये देता है बकरी उपदेश आती है। मुझे ये देता है बकरी उपदेश सुनाती है। तेरी इन बातों को सुनकर तो मुझे यही मालूम पड़ता है कि हमारे सब में कोई बकरी आकर के मैं की आवाज लगा रही है। अरे तू जानता ही क्या है राव कि मन के सुहावन स्वान सियारा